इस एविडेंस कलेक्शन के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। पुलिस ने सौरभ के पासपोर्ट को कब्जे में लिया है। मुस्कान और उसके परिजनों की बैंक डिटेल भी खंगाली जा रही है। तो पुलिस अब मुस्कान और उसके परिवार वालों की बैंक डिटेल्स भी खंगाल रही है। इसी के साथ अब यहाँ पर अकाउंट से क्या राज खुलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़े राज जो है अभी खुलने बाकी हैं। जिस तरीके से ये जांच का दायरा बढ़ रहा है, जहां जहां तक ये दोनों पहुंचे, जहां जहां पर इन लोगों ने पेमेंट की, जहां जहां पर भी इन लोगों ने कदम रखे, हर उस जगह पर अब जांच टीम जो है वो पहुंच रही है। एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी के साथ खंगाला जा रहा है, क्योंकि कड़ी कार्रवाई करके, पूरी जांच करके, मामले की हकीकत उजागर करके और इसी के साथ कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि ये एक समाज के लिए बड़ा उदाहरण इस सजा को सेट किया जा सके। इस तरह का कृत्य करने से पहले लोग इस सजा के बाद 100 दफा सोचें। ये क्रूरता थी और इसकी सभी निंदा करते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इन दोनों ने ही इतना बड़ा कदम उठाया, जिस तरीके से यहाँ मुस्कान ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने ही घर को तबाह कर दिया, अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया, अपने ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया। उसके बाद अब जांच की जा रही है, तो जाहिर सी बात है खतरा भी अब मुस्कान के ऊपर और मुस्कान के साथी के ऊपर और भी मंडराता जा रहा है, क्योंकि इस जांच के बाद कई और धाराएं भी इस मामले में जुड़ सकती हैं। मर्डर केस में जो दोनों ही इसमें आरोपी थे, मुस्कान और साहिल, इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसमें फिलहाल अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। हम लोग जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो जहाँ जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी, जो आसपास के लोग हैं, किराएदार हैं, इनके परिजन हैं, सबके स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं। जो कैब ड्राइवर था जो इनको लेके गया था, उसके बयान आज नोट किए जाएंगे। इसके अलावा एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहाँ पे ये लोग रुके थे होटल में, वहाँ पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, जो भी लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, जिस भी तथ्यों को, उसको इस केस में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को जल्द से हम लोग रिमांड पे भी लेंगे। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इनका मोटिव क्या था और ये क्या करना चाहते थे, इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस कत्ल का, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जाएगी। और इसमें जो भी हमें लगेगा सामने आता है, तथ्य आते हैं, उनको उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, ये तस्वीर जो है वो आपको दिखाई जा रही है, ये वही होटल है जहां पर ये दोनों रुके हुए थे। इसी होटल में थे मुस्कान और साहिल। यहाँ से बेहद सारे सबूत जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे, और जब सबूत हाथ लगेंगे और भी ज़्यादा, तो और भी कई खुलासे होंगे और उसी के साथ और भी धाराएं जो है इस मामले में जुड़ती चली जाएंगी। क्योंकि हत्या से पहले की तस्वीरें, वीडियो सामने आई, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कोई ना कोई पर्व मनाते नजर आए, और उसके बाद हत्या के बाद की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर बर्फीली वादियों में दोनों लुत्फ उठाते नजर आए, जहां पर डिस्को डांसर बने नजर आए हत्यारा। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, वही होटल है जहां पर मुस्कान और साहिल रुके हुए थे। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये साहिल किस कदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी तरह से गुनाह करने का कोई भी सिर पर एक शिकंज तक माथे पर नजर नहीं आ रही है, चिंता की या किसी गिल्ट की, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, इतना बड़ा गुनाह इन्होंने किया, लेकिन बावजूद उसके ये तस्वीरें जो हैं वो हैरान कर देने वाली हैं जो सामने आई हैं। दो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर है, ये वही होटल है जिसमें मुस्कान और साहिल रुके हुए थे। इसके बाद अब यहीं से तमाम सबूत इकट्ठे करने हैं। हर उस जगह पर पुलिस की टीम, हर उस जगह पर जांच की टीम पहुंच रही है जहां से ज़्यादा सबूत जो है वो इकट्ठा किए जाएं। और इस पूरे रास्ते में साहिल और मुस्कान इस होटल तक पहुंचे, उन बर्फीली वादियों तक पहुंचे। ये जो तमाम ये पूरा रूट मैप है, इस पूरे रूट मैप को खंगाला जा रहा है। इस पूरे रूट मैप में चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो होटल का मैनेजर हो, चाहे वो होटल का वेटर हो, इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन तमाम लोगों से, इन दोनों से जुड़ी हुई जानकारियां जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी लूप होल जो है वो जांच एजेंसियां या फिर कहें जांच टीम या फिर पुलिसकर्मी जो हैं वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। के बावजूद भी सौरभ मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ ब्रह्मपुरी आया था, और इस वक्त मैं उस जगह पर हूं जहां सौरभ की मुस्कान और साहिल ने
मिलकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो घर है जहां सौरभ किराए के मकान में रहते थे और मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए बाकायदा वो विदेश से मेरठ ब्रह्मपुरी इलाके में आए थे और इस घर के अंदर पहले बर्थडे मना था। बाकायदा सरप्राइज गिफ्ट मुस्कान को सौरभ ने दिया था। उसके बाद फिर इसी जगह पर रात को सौरभ को